सोचो, तुम किसी शहर में नहीं बल्कि गांव के एक पुराने घर में हो। रात के 2 बजे चारों तरफ सन्नाटा है और तुम हॉल में अकेले सो रहे हो। और तभी छत पर से किसी के चलने की आवाज आती है। मैं अपनी नानी के गांव आया हुआ था, गर्मियों की छुट्टियां थी। उस रात नाना नानी अंदर वाले कमरे में सो रहे थे और मैं बाहर हॉल में अकेला। रात के 2 बजे मेरे को वॉशरूम जाना था। आंगन का दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ना, और जो मैंने देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने दिखाई देती है। दूर सामने वाले घर के छत पर सफेद कपड़ों में एक लंबा सा आदमी, इतना लंबा जैसे उसकी हाइट नॉर्मल नहीं थी, वो सामने वाले छत पे खड़े होकर मुझे देख रहा था। उस टाइम पे मेरी सांसें रुक गई थी और उस पल मुझे समझ आ गया था कि उसने मुझे अब देख लिया है। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और सीधा नाना के कमरे में भाग जाता हूँ। मैंने जाके नाना नानी को सारी बातें बता दी और नाना तुरंत डंडा और टॉर्च लेके बाहर आके देखते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। नाना कहते हैं तू नानी के पास सो जा, पर फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। आंखें बंद करता था तो वो सफेद साया दिखाई देता था। कुछ दिन तक फिर कुछ नहीं होता। एक रात को 2 बजे मेरी आंख फिर खुल जाती है और मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, छत पर किसी की चलने की। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और तभी मेन दरवाजे पर किसी की नाखून से नोचने की आवाज़ आती है, मानो कोई दरवाजे को नोच रहा हो। और और उस वक्त मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। और उसके बाद अचानक से दरवाज़ा ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई दरवाज़ा को खोलने की कोशिश कर रहा हो। उस पल मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये जो कोई भी था ये बस अंदर आना चाहता था। मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ और नाना नानी के कमरे में भाग के चला जाता हूँ और मैं जाके नाना नानी को पूरी बात बताता हूँ। फिर हम तीनों आके बाहर चेक करते हैं, पर बाहर कोई नहीं था। और फिर नानी नाना को कहती है कि कल एक बार तांते के पास चले जाना। और उस रात भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह नाना मुझे गांव के पुराने बैगा के पास लेके जाते हैं। बैगा मेरी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे पीछे किसी ने कुछ छोड़ा है, ये किसी ने कोई काला जादू किया है तुम पे। और तभी मुझे याद आता है कि गांव आने के दिन पड़ोस वाली आंटी ने मुझे एक मिठाई खिलाया था। और फिर तांत्रिक बोलते हैं कि हाँ, और फिर तांत्रिक और मुझे एक ताबीज बना के देता है और कहता है कि इसको पहन के रखना। उसके बाद से मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर मैं अगले ही दिन शहर लौट आया। पर आज भी जब रात के सन्नाटे में कहीं से हल्की सी भी आवाज़ आती है, मुझे लगता है वो अभी भी किसी दरवाजे के बाहर खड़ा है, मेरा इंतज़ार करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।